कैसा रहा ये 5 साल? में 5 साल में तीन चार मोटी चीज़ें। महंगाई बढ़ी है, पेट्रोल के दाम अनियंत्रित हुए हैं जो बाजार पे छोड़े गए हैं, मोनोपोली बढ़ी है, जो बिजनेस है उसमें मोनोपोली बढ़ी है, ठीक है। मोनोपोली बढ़ने से छोटे उद्योग धंधे खत्म हुए हैं। जीएसटी के आने से मध्यम दर्जे तक के उद्योग प्रभावित हुए हैं। और सबसे बड़ा जो इस देश का ऐतिहासिक क्षण था नोटबंदी का जी, वो साल, वो मतलब मुझे लगता है कि इस देश के दुस्वप्नों में गिना जाएगा, जिसका आकलन आज तक 2.5 साल में अभी तक कोई कायदे से कर नहीं पाया है। इनके अलावा जो योजनाएं हैं अगर आप गिने तो मुझे लगता है कि 90-100 में 90 से ज़्यादा योजनाएं वो हैं जो पहले से चली आ रही थी और जिनका फीता इन्होंने काटा है। रीपैकेजिंग कह सकते हैं, ठीक है। तो नई बोतल में पुरानी शराब वाला मामला है। और उन योजनाओं से बहुत कुछ हुआ हो, इम्पैक्ट पड़ा हो तात्कालिक या दीर्घकालिक, मुझे लगता नहीं है। 3 साल तो मान लीजिए चलिए फिर भी फ्रंट फुट पे मोदी जी खेलते रहे, जुमले देते रहे, एब्रीविएशंस देते रहे और लोगों को लगता रहा नहीं कुछ हो रहा है। पिछले 2 साल बहुत निराशाजनक रहे हैं, खासकर 3.5 साल के बाद जो 1.5 साल बीत रहा है, इसमें मोदी जी लगातार कांग्रेस पे खेल रहे हैं। पहले तो मोदी जी जो है अपनी बात करते थे, अब वो पता नहीं क्यों कांग्रेस की बात करते हैं। 1 घंटे के भाषण में वो कांग्रेस को गिनवाते हैं। हाँ, तो ये लोगों को स्ट्राइक कर रहा है कि एक आदमी जो 5 साल राज कर चुका तकरीबन, वो आदमी अभी भी 5 साल पहले की बातें गिनवा रहा है। नरेंद्र मोदी के इस कार्यकाल की सबसे बड़ी खामी अगर कुछ नज़र आती है तो ये है कि घोषणाओं का ऐलान, चलिए ये एक बात हो गई, और उनका अमल करना ये दूसरी बात हो गई। एक तीसरी चीज़ होती है ये देखना कि उसका ऑडिट करना कि ये ज़मीन पर या धरातल पर कितना कामयाब रही या नहीं रही, वो काम जो है इस सरकार में नहीं हो पा रहा। जनधन योजना का क्या हाल रहा आपके देखने से? देखिए, पहले तो ये समझिए कि जनधन योजना मोदी जी की मौलिक योजना नहीं है, ठीक है। आप अगर यूपीए पार्ट 2 में जाएं 2010-11 के आसपास, तो आपको याद होगा कि वित्त मंत्री उस समय जो थे चिदम्बरम जी, उन्होंने डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र की बात की थी। जी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र, डीसीटी, ठीक है ना। उसकी बड़ी आलोचना हुई थी डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र की, और उन्होंने कहा था कि ये सब्सिडी जो लोगों को मिलती है इसको हम कैश के रूप में लोगों के खाते में जमा करवाएंगे, ठीक है ना, सीधे बेनिफिशियरीज के, हाँ, सीधे। उसकी आलोचना इस रूप में हुई थी कि देखिए, मॉनेटरी इकोनॉमी जो मौद्रिक अर्थव्यवस्था है ना, वो इस देश के हर तबके में, मतलब बहुत बड़ा देश है और अलग अलग किस्म के लोगों का देश है, अलग अलग इलाकों में सबके रहन सहन का तरीका अलग है। हर जगह मॉनेटरी इकोनॉमी एक तरीके से काम नहीं करती है। तो आप किसी के जेब में पैसा दे दें और किसी को कोई लाभ पहुंचा दें, दोनों में फ़र्क है। वो पैसा जो है वो कब खत्म हो जाएगा और किस मद में खत्म होगा ये आप नहीं तय कर सकते, ये कोई नहीं कर सकते। लेकिन उसे आप अनाज पे 4 रुपया का छूट दे देंगे तो ये आप तय कर रहे हैं कि वो आदमी जो है 4 रुपया का छूट लेके अनाज लेके खाएगा, उसके घरों में कम से कम उसके खाने के लिए अनाज का स्टॉक रहेगा, ठीक है। तो डायरेक्ट कैश ट्रांसफर का जो मूल लॉजिक जो सब्सिडी का था ना जी, उसको वो डायरेक्ट कैश ट्रांसफर डिफाई कर रहा था, मतलब उसका उल्लंघन कर रहा था, ठीक है। मतलब आप जैसे कोई भी योजना बनाते हैं, सब्सिडी जब भी बना हो इस देश में, तो उसका मूल लॉजिक ही यही था कि गरीबों का कम से कम पेट भरा रहे, गरीबों के घर में चूल्हा जले, तो हम मिट्टी का तेल देंगे चूल्हा जलने के लिए, जी बिल्कुल, और हम उनको अनाज देंगे तो वो भूखे ना मरे, ठीक है। ये मूल लॉजिक था जी। अब आपने दोनों पे से अगर सब्सिडी हटा के उनको कैश देना चालू किया तो ये आप कैसे तय कर लेंगे कि वो भूखे ना मरे? ये आप नहीं तय कर सकते। तो मूल लॉजिक को डिफाई कर रहा है डीसीटी। इसी डीसीटी को इंश्योर करने के लिए जनधन खाते खुलवाए गए। मतलब सरकार ये नहीं मतलब कर सकती ना कि 100 करोड़ लोगों में अगर 20 करोड़ के पास बैंक खाते हैं तो उन 20 करोड़ को ही दे। लाभार्थी तो बहुत हैं, 70% है, बैंक खाते उनके पास है नहीं, तो पहला काम तो आप खाता खुलवाइए। तो जनधन खाता खुलवाया गया वो सब्सिडी की जगह डीसीटी करने के लिए ही खुलवाया गया, ठीक है। और ये डीसीटी भारत सरकार की मौलिक योजना नहीं है,
ये वर्ल्ड बैंक का प्रिस्क्राइब्ड फार्मूला है कि अगर आपको देनी है सब्सिडी तो इस तो तरह आप मौद्रिक रूप में दीजिए। ठीक है, आप देखिएगा जितने भी नव उदारवाद के प्रवर्तक अर्थशास्त्री हैं जी जो नई अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, वो सारे के सारे लोग सब्सिडी के विरोधी हैं। वो सब लोग किसानों को राहत देने के विरोधी हैं। किसानों को जब भी हम मुआवजे की बात करते हैं ये लोग विरोध करते हैं, जितने भी नए किस्म के अर्थशास्त्री हैं। जी बिल्कुल। ठीक है ना। तो ये सब्सिडी और किसानों को मुआवजा और राहत, ये जो कल्याणकारी राज्य का हिस्सा हुआ करता था, जी ये सब एक झटके में स्मैश करना, खत्म करना और लोगों को उनकी नियति में छोड़ देना, इसी का नतीजा है कि जनधन खाते खुलवाए गए। इस देश के 80% गरीबों को जनधन योजना से चीट किया गया कि तुम गरीब बने रहो और तुम अमीरों को अमीर बनने में, काला धन सफेद करने में मदद करते रहो। कौशल विकास योजना पर भी बहुत बात हुई और जगह जगह जो है कौशल विकास केंद्र खोले गए। इन कौशल विकास केंद्रों को जमीन पर आप कितना प्रोडक्टिव देखते हैं? स्किलिंग का ये पूरा जो है ना, डेवलपमेंट का जो पूरा मॉडल, ये एक महान फ्रॉड है, बहुत भीषण फ्रॉड है। और इस फ्रॉड को इसलिए रचा गया ताकि जो छोटे छोटे पान की गुमटी चलाने वाले, बनारस में मल्लाह हैं, अब बताइए बनारस में जो मल्लाह है जी वो 10 भाषाएं बोलता है। ठीक है, स्पेनिश, इटालियन, दुनिया भर की भाषा बोलता है। कई मल्लाह ऐसे हैं जो बाढ़ में 5-5 किलो पत्थर बांध के नदी पार कर सकते हैं, इतने कुशल हैं। ठीक है, परंपरागत काम करते आ रहे हैं। जी आप उन 20 मल्लाहों को पकड़ के यहाँ दिल्ली ले आए और उनको मल्लाह में मल्लागिरी का सर्टिफिकेट देके भेज दिए, इसका कोई मतलब है? इसको तो कौशल विकास तो नहीं कहेंगे भाई, एक आदमी ऑलरेडी वो कुशल है, स्किल्ड है, पारंपरिक रूप से वो काम कर रहा है, कुशल है। और आपने वहां क्रूज चला के उसका जो है काम छीन लिया और सर्टिफिकेट पकड़ा दिया कि तुम तो सर्टिफाइड मल्लाह हो। इसका कोई मतलब हुआ? ये तो वैसे ही हुआ जैसे 10% आरक्षण दे दिया सवर्णों को, नौकरी है ही नहीं। इन योजनाओं के माध्यम से इन्होंने बहुत महीन तरीके से समाज को सैडिस्ट बना दिया है, बहुत सैडिस्ट। मतलब सैडिस्ट बनाने का मतलब, इसको पराकाष्ठा आप कहेंगे कि हम अपनी आजीविका से परेशान हैं, भूखमरी से, बीमारी से, गरीबी से परेशान हैं, हताश हैं, नींद नहीं आ रही है, और उदयपुर में एक आदमी अचानक उठ के किसी मुस्लिम की हत्या कर देता है और हम व्हाट्सएप देख के खुश हो जाते हैं, चलो कुछ तो हुआ, अपने सारे गम भूल जाते हैं। ठीक है, ये सैडिज्म है। ऐसा सैडिज्म इन्होंने देश में पैदा किया है कि इस देश में आने वाले समय में कोई सरकार बन जाए, ये जाने वाला नहीं है, बहुत गहरे घुस गया है। जो सामाजिक पतन हुआ है, मूल्यों का जो नुकसान हुआ है, बहुत पीछे चले गए हैं, बहुत पीछे, वो रिकवर नहीं हो पाए, बहुत पीछे चले गए हैं। और ये सारी योजनाएं दरअसल सैडिस्ट योजनाएं हैं। इन योजनाओं के थ्रू बेसिकली जो है आपने वो अपना मूल्य एक डाल दिया है भीतर कि हमारा तो जो हो सो हो, सामने वाला मर जाए वो ज़्यादा अच्छा है। हाँ, इस समाज को तोड़ दिया आपने भाई। जी बिल्कुल, ये है, ये सारी योजनाओं का यही हासिल है। इस सरकार का दावा रहा कि साहब हमारी सरकार में दंगे नहीं होते। क्या है इसका सच? इसका सच यही है कि जैसे वो कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं। भाजपा सरकार आती है तो दंगे नहीं होते हैं, भाजपा सरकार आती है तो बम नहीं फटते हैं, ये सच्चाई है, इसको आप मान लीजिए। क्यों? क्योंकि दंगे और बम फोड़ना जो है वो सरकार लाने के लिए करवाया जाता है। दंगा करवाया ही इसलिए आता है कि सरकार आपकी आ जाए, बम फोड़वाया इसलिए आता है कि आपकी सरकार बन जाए। सरकार बन गई तो ज़रूरत क्या है बम फोड़वाने की या दंगे करने की? ठीक है, तो ये बुनियादी बात आप समझिए कि इनके कार्यकाल में एक भी बम विस्फोट नहीं हुआ कायदे से, और कोई बहुत बड़ा दंगा नहीं हुआ, तो केवल इसलिए कि राजा ये हैं। क्या अनुभव आपका रहा डिजिटल इंडिया की ये संकल्पना जो मोदी सरकार की थी, मोदी जी की थी, ये कितनी कामयाब हो पाई? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि इंटरनेट का पेनिट्रेशन तो बढ़ा है, और पेनिट्रेशन बढ़ने के पीछे मोदी जी का हाथ नहीं है। मोदी जी के ऊपर जिसका हाथ है उसका हाथ है। बेसिकली सरकार अगर कमिट नहीं भी करती कोई, तो प्राइवेट एंटिटीज तो ये काम करती ही करती। और ये विकासक्रम की ये मतलब नेचुरल स्टेप है, ये नेचुरल स्टेज है। वही 2G हुआ, 3G हुआ, 4G हुआ, तो जाहिर सी बात है डेटा तो लोगों को देंगे ही आप। आने वाले वक्त में 5G भी आएगा। हाँ, बहुत पुरानी बात है। विज्ञान या तकनीक जो है एक तलवार है जिसका
दुधारी तलवार है, उसका आप दोनों तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे जो है इस तकनीक का इस्तेमाल जैसा होना चाहिए था वैसा नहीं हो पाया है, बल्कि मिस इन्फॉर्मेशन में और प्रोपेगेंडा में इस पूरे डिजिटल इंडिया का इस्तेमाल ज़्यादा हुआ है। डिजिटल इंडिया का एकमात्र फ़ायदा ये हुआ है कि जिसको जो भी कैंपेन फैलाना है, प्रोपेगेंडा फैलाना है, वो व्हाट्सएप और फेसबुक के थ्रू लोगों तक पहुंच जा रही है सूचनाएं। लोग सूचनाएं ग्रहण करके आंख बंद करके आगे बढ़ा दे रहे हैं। ठीक है, डिजिटल इंडिया एक औजार है प्रोपेगेंडा फैलाने का, इस समाज को सांप्रदायिक बनाने का, मिस इन्फॉर्म करने का और सच से दूर ले जाने का, और कुछ नहीं है।